We are going to discuss Unit 3 solved exercise. Give short answers. Short question number 1 है जी हमारे पास distinguish between shell and subshell. Shell और subshell में हम लोगों ने डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल हमारे पास क्या होता है. शेल क्या है जी, हमारे पास सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. इसको शेल कहा जाता है. शेल को हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट भी कहते हैं. शार्प. हम लोगों के पास 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम एंड एन. दूसरा हमारे पास सब शेल है. सब शेल में हम देखते हैं कि शेल की फर्दर सब डिवीजन को कहते हैं. ठीक है. सब शेल को हम ऑर्बिटल या सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं. उसके अलावा हमारे पास 4 सब शेल्स हैं. हमारे पास कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ. ओके. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता. हमें पता है कि एटम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है. सो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है हम लोगों के पास न्यूक्लियस के ऊपर, वो कैंसिल आउट कर देता है नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा तो हम लोगों के पास क्या होगा, नेट चार्ज एटम के ऊपर क्या होगा, 0. ठीक है. और इस वजह से हम कहते हैं कि एटम क्या है जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल. एन शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं. वी नो वेरी वेल के हम लोगों के पास 4 शेल्स होते हैं. ठीक है. कौन कौन से, के, एल, एम एंड एन. ठीक है. के शेल के अंदर हमारे पास एक सब शेल होता है, 1s. एल शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, 2s, 2p. एम शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, 3s, 3p, 3d. और एन शेल के अंदर हम लोग के पास 4 सब शेल होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f. ठीक है. तो 4 सब शेल्स के नेम इसने दिए हुए, 4s, 4p, 4d और 4f. ओके. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाता है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल. एम शेल के सब शेल्स के लिए हम लोगों ने क्या करनी है, नोटेशन देनी है. ठीक है. लिखने की कितने कौन कौन से सब शेल्स होते हैं. तो एम शेल हमारा थर्ड शेल होता है. ठीक है. थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स होंगे. कौन से, 3s, 3p, 3d. ठीक है. फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. हमने ऑफपो प्रिंसिपल पढ़ा था. ऑफपो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोगों के पास जो सब शेल्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा जाता है. ठीक है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर हम एम शेल के सब शेल्स का देखें तो वो क्या बनता है, 3s, 3p, 3d. ठीक है. सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट. क्या हम किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाने बगैर. तो इसका आंसर है कि यस, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटम को उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाने बगैर. क्यों, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. तो हम उस एटम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेशक हमें उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना पता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी हुई है वो हम लोगों के पास इनकरेक्ट है. हमने यह बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स जो है वो की हुई हैं और साथ में हमने राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है. फर्स्ट एक्स हमें दिया हुआ है. एक्स एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2, 2s2, 2p4 और 3p2. ठीक है. इसमें हम देख लेते हैं. इसमें उसने क्या बताया हुआ है कि हम लोग के पास जो 2p है उसको कम्प्लीटली फिल नहीं किया हुआ. उसको कम्प्लीटली फिल किए बगैर जो है वो जम कर लिया गया है 3p2 में, जो कि ठीक नहीं है. 2p को कम्प्लीटली फिल करना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद हम 3s में जाते हैं और उसके बाद 3p में जाते हैं. यहाँ से 3s को भी स्किप किया हुआ है. तो कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 1s2, 2s2, 2p6. ओके. वाई हमें दिया हुआ है 1s2, 2s1, 2p1. 2s इसमें हमारे पास क्या है जी, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है और 2p की तरफ मूव कर गए हैं हम. करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जी जी जी. हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1. इसमें हमारे पास क्या हुआ है जी, टी 2p को कम्प्लीटली फिल नहीं किया हुआ. 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है. ठीक है. तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज लोअर इन एनर्जी. हम लोगों को डिफरेंट ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और उनमें से पूछा हुआ है कि किसकी एनर्जी जो है वो कम है, कौन लोअर एनर्जी होगा. ए ऑप्शन, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2s, 2p.
इसमें से हमें बताना है कि लोअर एनर्जी कौन है, तो 2s जो है वो एनर्जी में लोअर है, 2p क्या है, हायर एनर्जी में। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, उसको हम लिखते हैं जी, सॉरी, माइनस माइनस, फिर हमारे पास आ जाता है 2s, 2s के बाद हमारे पास आता है 2p, 2p के बाद हमारे पास आता है 3s, 3s के बाद हमारे पास आता है 3p, 3p के बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4s, 4s के बाद जी जी, तो ये हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, बी में हम देखते हैं 3p और 2p उसने दिया हुआ है। ठीक है, 3p और 2p में से एनर्जी में लोअर कौन सा होगा, 2p की एनर्जी क्या होगी जी, कम होगी एज कम्पेयर टू 3p के। ठीक है, सी पार्ट में से दिया हुआ 3s और 4s, तो 3s और 4s में से एनर्जी लोअर होगी जी 3s की, क्योंकि 3s जो है वो क्या है, थर्ड शेल का सब शेल है, और 4s जो है फोर्थ शेल का सब शेल है, तो थर्ड शेल के जो सब शेल है उसकी एनर्जी क्या होगी जी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं, और हमने क्या करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या है जी, 19 है, मास नंबर 39 है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमें पता है एटॉमिक नंबर 19 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे जी, 19 होंगे, और एटॉमिक में सॉरी न्यूट्रॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर वाले फॉर्मूला से, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे जी 20। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग अगर फिल करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट हम लोगों के पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड में भी 8 होंगे, तो टोटल हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, 18। और जो हम लोगों के पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स आगे हमारे पास किसमें, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर उसका 14 है, एटॉमिक मास 28 है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 और 10, 2 कंप्लीट हो गए, 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, अब 4 डालने हैं, 4 क्या होंगे, आउटरमोस्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आ गया। ओके, सी हम लोगों के पास पार्ट है जी आर्गॉन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास 40 है। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 होंगे, और टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास आर्गॉन में कंप्लीट हमने एंटर किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस बेस पे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑफ प्रिंसिपल की बेस पे, और हमें पता होता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं और एफ में कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं पहले से। सिलिकॉन 14 है जी, सिलिकॉन 14 है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल करने हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12 पे आते हैं, तो मैग्नीशियम 12 हमारे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2,
2p6O3s2, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, सी पार्ट हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम 13 का, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन्स हमने सब शेल्स में फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये हमारे पास आ जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन 18 को देख लेते हैं। आर्गॉन 18 में हमारे पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ऑफ पोप प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, स्टेट इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हम लोगों के पास इसका आंसर बुक के अंदर से ही है, ठीक है। डिफरेंट यूजेस आइसोटोप्स के बताने हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। सबसे पहले यूज है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 को यूज किया जाता है थायराइड प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। Na24, सोडियम 24 को ब्लड फ्लो को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और आर्टरीज वगैरह के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लॉकेज वगैरह होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए। थर्ड है हमारे पास आयोडीन 123, इसको ब्रेन को इमेज करने के लिए यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 को कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए या श्रिंक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और कार्बन 14 को फोटोसिंथेसिस के पाथ को ट्रेस करने, पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन के पाथ को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को डिटरमिन करना हो, जैसे हम लोगों के पास थायोसल्फेट आयंस का स्ट्रक्चर डिटरमिन करना हो तो हम सल्फर 35 यूज करेंगे, ठीक है। 6 हमारे पास यूज हो जाता है जी, केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को या स्टेप्स को स्टडी करना हो तो हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और 7 हम लोगों के पास है जी, डिफरेंट आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को, ममीज वगैरह को ट्रेस करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एटॉमिक नंबर हमारे एलिमेंट का है जी 23 और मास नंबर है 56। इसमें हमने क्या बताना है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 23 दिया हुआ है, तो हमें ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 23 ही होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 23 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना चाहते हैं इसमें, तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स अगर 23 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे जी, 23 होंगे, ठीक है। बी पार्ट है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इस एटम के अंदर कितने होंगे। तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 56 माइनस 23 करेंगे, हमारे पास 33 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। एटॉमिक सिंबल एल्यूमिनियम का दिया गया है, एल्यूमिनियम 27 और 13। हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें हमारे पास ये बताया गया है कि एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का क्या है 27, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13। एटॉमिक नंबर 13 होने का मतलब ये है कि इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे होती है। 13 एटॉमिक नंबर है तो 13 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमने फिल करने हैं इसके सबशेल्स में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई है। अब ये हम लोगों के पास डेटा शो करता है कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है जी, 3a ग्रुप से। 3a ग्रुप से कैसे बिलोंग करता है हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2, 3p1, 2+1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। तो ये ग्रुप 3a से बिलोंग करेगा। और थर्ड पीरियड से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट शेल है वो कौन सा है जी, थर्ड, n = 3 है, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा।